ओम शांति। दोनों फील्ड साइंस स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड है। साइंस का अर्थ ही होता है ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लैब में प्रूव कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है ऑर्गेनाइज लाइफ, और मेडिटेशन का अर्थ है ऑर्गेनाइजेशन। मेडिटेशन एक टूल है, एक टेक्निक है, और उस टूल और टेक्निक का मीनिंग ही है हम कैसे अपने थॉट्स को, संकल्पों को ऑर्गेनाइज करें, डिविनाइज करें और चैनलाइज करें। 3 शब्द हैं। संकल्पों को मैं चैनलाइज कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ और डिविनाइज कर रहा हूँ। इसीलिए गॉड का अर्थ ही है जनरेटर ऑफ डिविनिटी, GOD। जब डिविनिटी मूव कर रही है, मोशन में है, वही मेडिटेशन है। मेडिटेशन का अर्थ ही है, सिंपल मीनिंग हम सभी करते रहते हैं, कनेक्टिविटी। मैं जो एंटिटी हूँ एनर्जी की, कॉन्शियसनेस की, उस सुप्रीम एनर्जी से, सोल से, बाबा से कनेक्ट होता हूँ। दूसरा अर्थ है मेरे अंदर जो शांति वाला स्टिलनेस, मेरे अंदर जो अनादि स्टिलनेस है, वहां तक पहुंचना। मेडिकली देखूं तो मेरे अंदर जो नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का अर्थ है ये ऑटो मोड पर रहता है, ये चलता रहता है। इसके 2 पार्ट हैं, एक है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक को ले लें रेड वायर और पैरासिम्पैथिक को ले लें ब्लू ग्रीन वायर। जब कभी भी सिंपैथिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा काम करता रहता है, जो आज के समय में है, क्योंकि हर कोई अब इमरजेंसी मोड पर है। हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, हम हमेशा इमरजेंसी मोड पर हैं। न चाहते हुए भी वो मोड स्टार्ट हो जाता है। और जितना सिंपैथिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट रहता है, उतना शरीर में नुकसान ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। क्योंकि सिंपैथिक का अर्थ ही है ये व्यक्ति को स्ट्रेस है, इमरजेंसी है, इसको बचाना है। जब कभी भी कोई इमरजेंसी आती है सडन, तो बॉडी का मोड सिंपैथिक या इमरजेंसी मोड पर आ जाता है। धीरे धीरे हमारी लाइफ स्टाइल ही ऐसी हो गई कि हमारा हर समय मोड इमरजेंसी वाला हो गया। अब पैरासिम्पैथिक का अर्थ है जब मैं उसको कंट्रोल करता हूँ, मेरी हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ऑक्सीजन कंजम्पशन सब कम हो जाता है।
मेडिटेशन का अर्थ ही है मेडिकली रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। ये टर्मिनोलॉजी पहली बार वर्ल्ड में अमेरिका का कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने लाया। पहली बार मेडिटेशन और मेडिसिन का कॉम्बिनेशन हुआ वर्ल्ड में। माइंड बॉडी मेडिसिन पहली बार इमर्ज हुआ कि मेडिटेशन भी कुछ कर सकता है, और उन्होंने काफ़ी रिसर्च की हर्बर्ट बेंसन ने, और उनका टर्मिनोलॉजी आया रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। जितना आप रिलैक्स होगे उतना बॉडी का सिस्टम का डीजेनरेशन एंट्रोपी कम होगी। बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, डीजेनरेशन हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है, नए सेल आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं। पर साइकोलॉजिकली अगर मैं समझता हूं कि मैं 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, अब मेरे साथ ये होगा, तो वो होगा। पर साइकोलॉजिकली मैं समझता हूं कि मेरा सिस्टम अभी भी यंग है, तो बॉडी में डीजेनरेशन नहीं होगा, डिके नहीं होगा। इसीलिए देखा गया 3 तरह की एज होती है, साइकोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज। इन्होंने देखा, डॉक्टर्स ने, जो अच्छा मेडिटेशन करते हैं उसका यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, आत्मा को अशरीरी बनाकर डिटैच करते हैं, उनका एंट्रोपी लेवल, डिके लेवल कम हो जाता है। चाहे वो 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, 100 साल के हैं, उनकी बायोलॉजिकल एज 60 साल, 50 साल, 70 साल की होगी। ये क्लियर कट देखा गया है। हम भी कर सकते हैं यहाँ पर फैट एनालिसिस में, और वो मशीन बताती है आपकी बायोलॉजिकल एज कितनी है। बायोलॉजिकल एज उनकी 10 साल, 15 साल कम आएगी, क्योंकि उनके जो सेल्स हैं, सिस्टम है, अभी भी यंग है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म कम हो गया, ऑक्सीजन कंजम्पशन कम हो गया। वो कम ऑक्सीजन में भी सरवाइव कर जाएंगे। उसका प्रोसेस ही है कि मेडिटेशन का अर्थ ही है मैं शक्ति, एनर्जी, वेव्स अपने ब्रेन से अलग होकर परमात्मा को, शिव बाबा को परम धाम में जाकर याद कर रहा हूँ। जितना मेरी अशरीरी की प्रैक्टिस अच्छी होगी, जितनी आत्मा का आना जाना इजी रहेगा, डिटैचमेंट इजी रहेगा, उतना ब्रेन और शरीर एक नेचुरल रिदम पर काम करेंगे। ब्रेन वेव्स भी उनकी एक रिदम पर आ जाएगी। नॉर्मली हम लोग जब बात करते हैं, एक्टिविटी में रहते हैं, बोलते हैं, तो बीटा वेव चलती है जिसकी स्पीड ज़्यादा रहती है। जैसे जैसे मैं रिलैक्स करता हूँ, मेरे में अल्फा वेव आएगी, स्लो। और अच्छी प्रैक्टिस करता हूँ, थीटा आएगी, और अच्छी करता हूँ, डेल्टा आएगी। जितनी ब्रेन की स्पीड कम होगी, उतना मैसेजेस कम बॉडी में जाएंगे। पूरा खेल जो हो रहा है बॉडी के साथ, जो आत्मा ब्रेन के द्वारा मैसेजेस दे रही है,
ब्रेन भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल मास है। इंफॉर्मेशन आत्मा दे रही है ब्रेन को और ब्रेन से पूरे बॉडी में जा रहा है, जिसको हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसके द्वारा पूरा मैसेजेस जाता रहता है। जितना मेरी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी उतना इंफॉर्मेशन बाहर से जो आत्मा में आ रहा है डाटा, वो कम जाएगा, और जितना अनवांटेड इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा उतना बॉडी का रीजनरेशन ज़्यादा होगा, इम्यूनिटी ज़्यादा होगी। इसीलिए बाबा ने कहा वेस्ट और नेगेटिव थॉट सबसे ज़्यादा एनर्जी लेते हैं। जो बॉडी की एनर्जी ड्रेन करते हैं वो है हमारे नेगेटिव थॉट और वेस्टफुल थॉट। इसीलिए जहाँ तक हो सके मेडिटेशन का एक और मीनिंग है ही क्रिएटिंग पॉजिटिव पावरफुल पर्पसफुल थॉट्स, सकारात्मक ऊर्जा वाले पॉजिटिव विचार। जितना मैं ये क्रिएट करते रहूँगा मेरी एनर्जी लेवल 100 से ऊपर जाएगी। जितने मेरे में नेगेटिव एनर्जी, डर, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, गिल्ट, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं कर नहीं सकता, उतनी एनर्जी माइनस में जाएगी। और बीमारी का कारण ही ये होता है कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी लो हो गई और उसके कारण मेरे इमोशंस भी लो हो गए। संकल्प और इमोशन एक दूसरे को मदद करते हैं। धीरे धीरे मेरे इमोशन मेरे ऊपर हावी हो गए, कभी कभी मेरे संकल्प मेरे ऊपर हावी हो गए, तो वो पूरा कंट्रोल कर लेते हैं और वो जो कहते हैं मैं करता हूँ। इसीलिए मेडिटेशन का अर्थ है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से अपने को मैं चेंज करके कॉन्शियसली मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। मेरे को जो संकल्प इस समय चाहिए वो ही पैदा करूं, इतना मेरा कंट्रोल होना चाहिए। अभी कुछ इंसिडेंट्स हुए, वहाँ एनालिसिस हो रहा था, उस एनालिसिस में यही कहा गया कि कंट्रोल नहीं था। जो थॉट्स और इमोशन कह रहे थे कर रहे थे। इसीलिए डिप्रेशन और सुसाइड एक कॉमन प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि उस समय थॉट्स इमोशन इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि जो लोअर ब्रेन है वो ज़्यादा काम करता है, हायर ब्रेन काम ही नहीं करता। इसको सिंपल करें, मन और बुद्धि, मन हावी हो जाता है, बुद्धि काम ही नहीं करती और इसलिए रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। तो मेडिटेशन जब हम अच्छा करते हैं, हमारे में कई अच्छे हार्मोन सीक्रेट होते हैं और वो हार्मोन हमें एनर्जी देते हैं। ब्रेन में डोपामिन, सेरोटोनिन निकलता है, ये लो होता है तो डिप्रेशन आता है। जितनी भी दवाइयाँ आती है उस लेवल को बढ़ाने के लिए आती है, क्योंकि मैं अपने ब्रेन का, बुद्धि का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए मेडिटेशन का अर्थ केवल एक ये नहीं है कि हम शांत होकर बैठ जाएं, स्टिलनेस। मेडिटेशन में दोनों काम करते हैं, एक है डायनामिक माइंड, एक है स्टिल माइंड। डायनामिक माइंड का अर्थ है जो ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी ने कहा था, इग्नाइटेड माइंड।
is the greatest resource given to us by the God. सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा ने दी है वो है चैतन्य मन, इग्नाइटेड माइंड। जितना इसको इग्नाइट करेंगे, डायनामिक करेंगे, उतना हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो दोनों का बैलेंस चाहिए, डायनामिक माइंड और स्टिल माइंड। जब मेडिटेशन में बैठें, स्टिल माइंड में जाएं, शांत मन में जाएं, साइलेंस में जाएं और अपनी न्यूरोनल कैपेसिटी को बढ़ाएं। जब एक्टिविटी में आए, डायनामिक माइंड को बढ़ाएं। दोनों का बैलेंस होगा तब हमारी टोटल कैपेसिटी बढ़ती है। नहीं तो देखा गया अगर एक का ही हम यूज कर रहे हैं और हमारा नर्वस सिस्टम जो ब्रेन से चला है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, हार्ट अटैक। जो वेगस नर्व रहती है, ब्रेन से चलती है, हार्ट को देती है, लंग्स को देती है, सबको देती है, वो एक्टिव हो जाती है। और जब वेगस नर्व एक्टिव हो जाती है तो हार्ट अटैक होता है। क्योंकि मैं केवल एक तरफ ही काम कर रहा था, मेरा दोनों तरफ का काम चलता रहे तो मेरी वो नर्व बैलेंस में रहेगी। तो जब प्रॉब्लम आएगा, इमरजेंसी आएगी, वेगस नर्व गड़बड़ नहीं करेगी। जो हार्ट का ब्लड वेसल है, कोरोनरी आर्टरी, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। सडन हुआ, मेरे को क्यों हुआ, खट और हार्ट अटैक। हमें बाबा सिखा रहा है कि हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में मैं बैलेंस में रहूं। तो चैलेंजेस को लेना है तो हमें अपनी दोनों कैपेसिटी को बढ़ाना है, ऑक्सीजन लेवल को, ऑक्सीजन कंजम्पशन को धीरे धीरे कम करना है। मैं कम ऑक्सीजन पर सरवाइव कर रहा हूं। जनरली अभी आजकल पल्स ऑक्सीमीटर से देख रहे हैं कितनी है, 100 है, 97 है। पर ये लोग जो आर्मी वाले भी रहते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है, उनके नर्वस सिस्टम को, तो वो कम पर भी सरवाइव कर जाते हैं क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी गई। तो ऐसे ही हम भी ट्रेनिंग करते रहें तो दोनों चीजें काम करती रहे, स्टिलनेस, शांत। तो पूरा खेल में कैसे अपने माइंड का प्रोग्रामिंग करूं। नेगेटिव प्रोग्राम है मेरे अंदर, बचपन से गए हैं। मेडिटेशन का एक और डेफिनेशन मेरे को अच्छी लगती है, रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। आप अपने मन को नया प्रोग्राम कर रहे हो। कैसे करना है? पहला है शांत होकर बैठ जाओ, स्टिलनेस, कट ऑफ कर लो, कुछ नहीं, अपनी इंद्रियों से भी डिटैच। और फिर मैं अपने अंदर दो चीजें करूंगा। स्टिलनेस में बैठ गया, जो आत्मा का मेन कैरेक्टर है, साइलेंस में बैठ गया, फिर अटेंशन एंड इंटेंशन, ये दो वर्ड है। वर्तमान में बैठ गया, अटेंशन दे रहा हूं, मैं इस समय यहाँ पर हूं, मेरा कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। अब मैंने इंटेंशन दिया, मेरे को क्या चाहिए। इंटेंशन का अर्थ है मेरे को क्या चाहिए, मैं वो पूरे यूनिवर्स में डालूंगा, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारे साथ हो रहा है उसका मेन 3 चीजें हैं, कर्मा, ड्रामा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
जो मैं डाल रहा हूं वही आ रहा है। मैं डर डाल रहा हूं तो डर ही आ रहा है। मेरे को नहीं होना चाहिए तो होगा, क्योंकि मैं खुद को ही डरा रहा हूं। तो मैं अब डाल रहा हूं, मेरा इंटेंशन, मैं हेल्दी हूं। आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। मैं स्वस्थ हूं। तो मैसेज आत्मा से ब्रेन में गया, ब्रेन से पूरे बॉडी में गया, मेरे सबकॉन्शियस में भी रिकॉर्ड हो गया, आई एम हेल्दी। तो जो प्रोग्राम डालना है उसकी आइडिया सोचो, उसका पिक्चर बनाओ, विजुअलाइजेशन, मैं हेल्दी हूं, और उसको फील करो। मैं उसको फील कर रहा हूं इमोशनली, आई एम हेल्दी। बोलने से नहीं होगा, आइडिया, विजुअलाइजेशन और फीलिंग, तीनों साथ साथ चले। उसको रिवाइज करो और रियलाइज करो, आई एम हेल्दी। वर्तमान में शब्दों का सिलेक्ट करें। मैं हो रहा हूं, मैं ठीक होऊंगा, ये नहीं, मैं ठीक हूं, आई एम हेल्दी। मैं ठीक होऊंगा तो क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा? हाँ होगा। तो यूनिवर्स भी मदद नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं यूनिवर्स को, गॉड को, मैं ठीक हूं, तो वो आएगा। मेरे पास अथाह धन है। तो पहला हो गया प्रेजेंट। फिर उसका पिक्चर बनाइए, विजुअलाइज करिए, इमेज करिए। जो ऑनरेबल अब्दुल कलाम जी ने भी कहा, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन एनीथिंग। जब ब्रेन इमेजिनेशन करता है, वो अंदर जाता है। तो उसका पिक्चर बनाओ। जो बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण को भी देखो, उसका पिक्चर बनाओ। तीसरा है, उस पर बिलीव करो कि ये है, निश्चय 100% कि है, आई एम हेल्दी। आज पानी गिरेगा तो मैं छाता लेकर ही जा रहा हूं। लोग कह रहे हैं नहीं गिरेगा, पर मैं जा रहा हूं, क्योंकि फेथ, बिलीव। चौथा, पॉजिटिविटी। कभी भी जो स्टेटमेंट बोलो, पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, नेगेटिव नहीं हो। मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, मेरी बीमारी ठीक होगी कि नहीं। तो जहां नहीं किया वो ठीक नहीं होगा। तो पॉजिटिविटी। और लास्ट है, जो स्टेटमेंट देना है छोटा देना है, शॉर्ट, एक लाइन का। मेरे को याद है, लास्ट में बताता हूं, बड़ी दादी, ये सेकंड ईयर था कि थर्ड ईयर था, दादी का अव्यक्त मिलन दादी गुलजार के थ्रू। मैं भी बैठा था डायमंड हॉल में। तो एक क्वेश्चन पर दादी ने बताया, एक बहन ने पूछा था सेवा का। फिर दादी ने बड़ा अच्छा ऐड किया, वो आज तक वाइब्रेट करता है। दादी ने कहा, कमेंट्री छोटी छोटी होना चाहिए, कमेंट्री छोटी। और मेडिकली भी देखें, क्वांटम फिजिक्स में भी देखें, इसका प्रूव है। एक संकल्प और दूसरे संकल्प के बीच में गैप है। मैं शांत स्वरूप हूं। एक संकल्प और दूसरे संकल्प की जो गैप है, जिसको कहते हैं डिसकंटिन्यूटी, वही यूनिवर्स है, वही परमधाम है। वहां हम कनेक्ट हो जाते हैं पूरे वर्ल्ड से। अगर मैं बोलता गया बोलता गया बोलता गया तो क्या होगा? अनुभव नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए दादी ने कहा शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट। तो अभी हम लास्ट में एक सिंपल करते हैं, लाइट ऑन रखें,
शॉर्ट, बिल्कुल सिंपल, सीधे बैठ जाएं, नहीं, सांस छोड़ें, क्योंकि पूरा मेडिटेशन का आधार है हार्ट और लंग, कार्डियोपुल्मोनरी पंप। सांस छोड़ें, मैं एक एनर्जी हूं, दो आंखों के बीच विराजमान हूं। मैं पावरफुल एनर्जी हूं। मेरा मन रूहानी सर्जन है। हीलिंग लाइट परमात्मा से लेकर, शिव बाबा से लेकर, हीलिंग लाइट को पूरे शरीर में जाने दे रहा हूं और अनुभव कर रहा हूं हीलिंग लाइट पूरे शरीर को स्वस्थ कर रही। मैं स्वस्थ हूं। इस एनर्जी को वहां ले जाइए जहां प्रॉब्लम है और वहां पर एनर्जी दीजिए और अनुभव करिए, मैं स्वस्थ हूं। I am healthy. Om Shanti. जी